जैसा कि आपको विदित है 2027 में अर्धकुंभ भी आ रहा है और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यातायात की जो सुविधाएं हैं वे उतनी उन्नत नहीं हैं कि हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो। जैसे कि हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं ओला है, उबर है, इस तरह की दुनिया भर की ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं जिससे कि आसानी से लोग यातायात कर पाते हैं। और इसी से संबंधित एक संगठन पर्वतीय वाहन समिति के अध्यक्ष धर्म सिंह पंवार जी हमारे पास हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के मूल निवासियों का एक पवन ऐप PAVAN पर्वतीय वाहन सभा या पर्वतीय वाहन संगठन बनाया है, जिसमें कि 600 से अधिक गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और जो आपको बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। तो आइए इस पे उनका क्या कहना है उन्हीं से पूछते हैं। पंवार जी नमस्कार। सर नमस्कार। जनसंवाद के दर्शकों को पंवार जी ये बताइए कि जो ये पवन ऐप है इसे बनाने के पीछे आपका क्या ध्येय था? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को और समस्त अपने जो पर्वतीय वाहन समर्थन समिति के जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, जितने भी लोग हमारे से जो जुड़े हुए हैं पूरे उत्तराखंड से, मतलब कुमाऊं मंडल से लेकर के गढ़वाल मंडल तक का, मतलब हिमाचल से लेकर के और नेपाल बॉर्डर तक सब लोगों को एकजुट करना हमारा मकसद है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा जो ये विचार है, जिसमें आपने कहा कि आपका क्या विचार है, हमारा विचार ये है कि हम आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा दुर्गति परिवहन विभाग की है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बहुत दुर्गति है। और हम एक एक दो दो गाड़ी वाले जो लोग हैं उनका जो रोजगार है वो उनके पास नहीं होता है। हमारे उत्तराखंड के अंदर ये जो देवभूमि है, इसके अंदर केवल 4 धाम का जो काम होता है वो सिर्फ 2 या 3 महीने का काम आज की तारीख में है। उसमें भी बाहरी प्रदेशों से लोग आकर के हमारे रोजगार पे डाका डालते हैं। हम उसको बचाने के लिए और अपने जो पहाड़ का, जो उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, उसको रोजगार देने के लिए हमारे गाँव से जगह जगह से लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? कोई दिल्ली में ड्राइवरी कर रहा है, कोई बाहर जाके नौकरी कर रहा है। तो उन सब लोगों को इस तरह दूसरे प्रदेशों में ना जा करके अगर हम उत्तराखंड के अंदर, टूरिज्म प्रदेश के अंदर अगर हम अपने लोगों का रोजगार बचा सकें तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और जन जन तक हम ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना जो टैक्स यूनियन है, हमारा पर्वतीय वाहन समर्थन समिति, हर्रावाला रेलवे स्टेशन पे हमारा जो ऑफिस है, और उसी के माध्यम से मैं सभी लोगों को जो और जुड़ने वाले जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे जो पहाड़ों में जो है, जो कर्णप्रयाग का हमारा है, रुद्रप्रयाग का है, श्रीनगर का है, पिथौरागढ़ का है, धारचूला का है, अल्मोड़ा है, हल्द्वानी है, नैनीताल है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, त्यूनी चक्रोता डिस्ट्रिक्ट जो है, ये पूरा जो एक क्षेत्र है, यहाँ के सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराना और अपने क्षेत्रों में हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें, ये हमारा मेन मकसद है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि उत्तराखंड में वैसे भी रोजगार सृजन के लिए या तो भारतीय सेना या शिक्षा विभाग, और इसके बाद जैसा कि हम इसे टूरिस्ट प्रदेश कहते हैं, पर्यटन प्रदेश कहते हैं, उसमें यातायात स्वरोजगार का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है। और आपने जिस प्रकार कहा कि एक एक दो दो गाड़ी वाले लोग जो हैं वो अगर संगठन से जुड़ते हैं और जुड़ के पवन ऐप के थ्रू, इस संगठन के थ्रू यातायात की सुविधाएं देते हैं, तो उससे रोजगार का सृजन भी होगा, लोगों की आय भी बढ़ेगी और लोगों को एक अच्छा माध्यम यातायात का मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे शहरों में तो अन्य ऐप भी हैं, जैसे ओला की बात करें या उबर की बात करें, क्या हमारा ये पवन जो संगठन है, जो आपकी समिति है, ये रिमोट एरिया में भी ऐसी सुविधाएं लोगों को प्रदान करेगी? बिल्कुल सर, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से ये जागरूकता फैलाऊंगा पूरे उत्तराखंड के अंदर। हमारा मकसद है कि पवन ऐप एक ऐसा ऐप है कि हम अपने उत्तराखंड के लोगों को, अपने जो इंटीरियर में जो गांव है जहां पे कि कोई सुविधा भी नहीं है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जब भी हम इस ऐप को लॉन्च करेंगे पब्लिक के लिए,
अभी हम धीरे धीरे जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और आगे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही पूरे उत्तराखंड के अंदर इसका संचार होगा। और इसका संचालन जब हम शुरू करेंगे, अभी हम कहते हैं, देखो हमारा जो मकसद है पूरे उत्तराखंड के अंदर पवन ऐप को लॉन्च करके गांव-गांव तक सुविधा देंगे, जहां की ये सुविधाएं अभी तक न तो ओला देती है, ना उबर देती है, ना रैपिडो देती है। और लोकल फॉर वोकल की जहाँ तक बात आती है, हम वो काम करेंगे कि अपना जो हमारा जो काम है, जो रोज़गार है, उससे जो हमारी आय होगी, हमारी सरकार के पास रहेगी, हमारे लोगों के पास रहेगी। और जब सरकार के पास हमारा जो रिन्यू जाएगा, तो सरकार भी हमारा ही सपोर्ट करेगी, हमारे लोगों को सपोर्ट करेगी, हमारी सुविधाओं पे ध्यान देगी। और आगे जो हम जितना भी हो सकेगा, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए प्रयास करेंगे। और अपने आज तक मैं ये बता दूं कि किसी भी कंपनियों ने, किसी भी जो यूनियनें हैं, उन्होंने आज तक सबसे पहले ड्राइवरों के लिए कभी कोई सुविधा लॉन्च नहीं की है। और हम अपने ड्राइवरों के लिए, अपने पर्वतीय क्षेत्र के ड्राइवरों के लिए, जो संगठन जो हमसे जुड़ रहे हैं, उन लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, ये सुनिश्चित है। हम एक बार रोटेशन में आ जाएंगे तो हम इसको सुनिश्चित तरीके से काम करेंगे। और लोकल फॉर वोकल का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, वो हम अवश्य करेंगे। जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग में आजकल दुनिया भर के फ्रॉड भी चल रहे हैं, जो कि सुनने में आते हैं। कई बार बुकिंग होती है, कोई कैश लेता है, कोई क्या इन चीज़ों से पवन जो आपका ऐप है, इसमें वो चीज़ें डाली गई हैं कि कोई फ्रॉड जो है यूज़र के साथ ना हो? देखिए सर, फ्रॉड करने वाले बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो यूनियन है, हमारी जो सबसे पहली बात तो हमारी यूनियन है, हमारी समिति है। और हमारी समिति उत्तराखंड के अंदर है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, प्रॉपर देहरादून राजधानी, अभी हाल फिलहाल राजधानी देहरादून है, तो देहरादून के अंदर हमारा ऑफिस है। और हम यहाँ से उसकी पूरी निगरानी करेंगे। ओला, उबर, रैपिडो में आप देखते होंगे उनका कोई यहाँ माई बाप नहीं है, कोई उनको कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं। ड्राइवर को क्या परेशानी, कोई नहीं सुनता है। पैसेंजर को क्या परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा ऑफिस देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, और हम उत्तराखंड की भलाई के लिए काम करेंगे, ना कि किसी दूसरे के लिए। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो ड्राइवर हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी भलाई, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे। लेकिन हम जब थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे, हम जब इस काम को और अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, तो हम उन सब लोगों के लिए भलाई के लिए काम करेंगे। वर्तमान में अगर आपके ऐप से गाड़ी बुक करनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस ऐप में जाने के लिए, पवन ऐप में जाने के लिए प्ले स्टोर में आपको जाना होगा और PAVAN पवन ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें आप जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं सर। ये हमारा जो है ऐप का लोगो है, पवन ऐप का। उधर को दिखाइए, कैमरे की तरफ। ये देखिए सर, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से ऐप खुलेगा और इस तरह से आप अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है सर। तो इसमें दो चीज़ें हैं सर, जो ड्राइवर हैं उनके लिए अलग हैं और जो पैसेंजर हैं उनके लिए अलग है। तो ये पंवार जी ने बताया कि पवन ऐप चालू हो गया है और आप प्ले स्टोर पे जाके उसे डाउनलोड करें और प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके वो ऐप खुलेगा और उस पर आप पिकअप और ड्रॉप का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन पेमेंट का और कैश पेमेंट का ऑप्शन आता है, और उस तरह से आप इनकी सुविधाएं अभी ले सकते हैं। और मैं ये कहना, एक प्रश्न और बनता है पंवार जी कि जैसे आपके संगठन में जो ड्राइवर, कई बार हमने और जो ऑनलाइन ऐप हैं उनसे देखा है कि कई ड्राइवर किसी किस्म के होते हैं, अनुशासित नहीं होते हैं या एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि पवन ऐप? सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो ड्राइवर हैं वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। हम अन्य प्रदेशों के लोगों को बाद में रोज़गार की सोचेंगे, सबसे पहले हमने अपने उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार की सोचनी है। और उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और सब लोग ट्रेन ड्राइवर हैं, जो कि काफ़ी प्रशिक्षित ड्राइवर हैं, वेरीफाइड ड्राइवर हैं। हम उनको जानते हैं और हम उनकी गारंटी लेते हैं कि हाँ, ये उत्तराखंड का मूल निवासी है। सबसे पहली बात, गारंटी कोई भी आज भी कोई किसी की गारंटी नहीं लेता है, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। जो अलाबला और उबर है, रैपिडो है, इन कंपनियों का ड्राइवरों को कोई वो नहीं है। हमारे जो ड्राइवर हैं वो हमारी यूनियन में रजिस्टर्ड हैं
हमारे पास रजिस्टर्ड है, हमारे पास सारा बायोडाटा उनका है। हम उनको अच्छी तरीके से एक दूसरे के संपर्क के एक दूसरे के माध्यम से जानते हैं। हमारे गांव के लोग हैं, हमारे दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, तो हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको कस्टमर को भी दिक्कत नहीं आएगी और ड्राइवर को भी समस्या नहीं आएगी। ये रही अनुशासन और सुरक्षा की बात। एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा कि जो किराया है बेसिकली, जो किराया है, क्या वो ओला उबर के कंपैरिजन में आपने रखा है या कुछ ज़्यादा किराया है या सेम उसी तरह का है? सर देखिए, ओला उबर केवल देहरादून में किराए की बात आपसे कर सकता है। पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ों में चलने के लिए किराया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि ये लोग सुविधाएँ तो देते नहीं है पहाड़ों में। पहाड़ों में हम लोग सुविधा देंगे, हम लोग ड्राइवरों को भेजेंगे। चार धाम यात्रा में भी सुरक्षित यात्रा के लिए ड्राइवर को वेरीफाई करके भेजते हैं, अपनी गाड़ियों को पूरा मेंटेन करके भेजते हैं। किराए का जहाँ तक सवाल आता है, किराया हम उनको जो है एक रिजनेबल प्राइस देंगे। उसमें मतलब ऐसा नहीं कोई लूट का काम नहीं होगा हमारे यहाँ। एक रिजनेबल प्राइस पे हम उनको प्रोवाइड कराएंगे गाड़ियाँ, और उसे कस्टमर को भी दिक्कत नहीं आएगी और ड्राइवरों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थे हमारे साथ पर्वतीय वाहन समिति के अध्यक्ष पवार जी, और जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए यह ऐप या संगठन शुरू किया गया है, और रिमोट एरिया में, चाहे आप पिथौरागढ़ रहते हों, चाहे आप नारायणगढ़ रहते हों, चाहे नैनीडांडा रहते हों, चाहे थराली रहते हों, आप कहीं भी इस ऐप के माध्यम से किसी भी समय गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं। वर्तमान में इनके पास 600 से अधिक गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, अनुशासित ड्राइवर हैं, किराया भी बहुत कंपैरेटिवली जो है अच्छा है। और ये सारी चीज़ें होते हुए एक इनका मोटो और है कि हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों का भी रोज़गार सृजन हो। 2027 में जैसे कि कुंभ भी आ रहा है, और यातायात अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमारे चारों धाम की शीतकालीन यात्राएं भी होंगी, तो स्वाभाविक है कि यातायात पर एक बड़ा बोझ होगा, और उस बोझ को कम करने के लिए ये पवन ऐप और ये संगठन लगातार प्रयासरत है। तो आप इनकी सेवाओं का आनंद उठाइए, आप इनकी सुविधाओं का लाभ उठाइए, और पवन ऐप प्ले स्टोर से डाउन कीजिए। मसूरी हो या फिर नैनीताल, डाउनलोड पावन फॉर टैक्सी सर्विस इन उत्तराखंड।